पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा को प्रणाम। वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय संस्कृति से परिचित प्रत्येक व्यक्ति गंगा सागर के पवित्र तीर्थ से भली प्रकार अवगत है। 27 सितंबर सन 2023 को गंगा सागर भ्रमण का सुअवसर प्राप्त हुआ। हिमालय की गोद में बसा प्राकृतिक खूबसूरती संजोए गंगोत्री में गोमुख ग्लेशियर से पतित पावनी भुवन तारिणी मोक्षदायिनी गंगा नदी का उद्गम होता है और देश के विभिन्न राज्यों से होती हुई गंगा नदी कोलकाता के आगे सागर में विलीन हो जाती है। और इस स्थान को गंगा सागर, जिसका धार्मिक महत्व है और ऐसा कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जब हम गंगा सागर पहुँचे तो तट पर जाते जाते अंधेरा हो चुका था। एक पंडित जी श्रीमान गुरुपद भट्टाचार्य जी हमारे ओर मुखातिब हुए। बहुत सरल सौम्य भाषा में, आप कहाँ से आए हैं? रात का समय। विनम्रता से हमें मोहित किया। पूछा। हमने पंडित जी से निवेदन किया कि आप हमें गंगा सागर के धार्मिक महत्व व तीर्थ के विषय पर प्रकाश डालें। तो उन्होंने हमें गंगा सागर के इतिहास के विषय में कुछ बताया। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि गंगा जले मोक्ष, वारणा स्थान जले, जले स्थले च अंतरिक्षे गंगा सागर संगमे। अर्थात गंगा जल में मृत्यु होने से मोक्ष लाभ होता है, वाराणसी में जल या स्थल मृत्यु होने से मोक्ष लाभ प्राप्त होता है, किंतु गंगा सागर के जल, स्थल और अंतरिक्ष सर्वत्र ही मुक्तिदायिनी है। माँ गंगा को समर्पित गीत प्रस्तुत है। यहाँ हमारे जन्म की स्थान है जी। यहाँ हम लोग का पिताजी इधर पूजा पर करके गया जी। फिर बाद में हम लोग आए हैं जी। हमारा घर में 2 बच्चा है जी। और बीबी है, मम्मी है। ये पूजा पाठ करेना। गंगा सागर का महत्व बताइए। गंगा सागर हमारे धार्मिक जो है वो उसमें वो अभी अनुष्ठान में क्या महत्व है? हाँ, जो गंगा सागर सतयुग का बाद जो था जी, पहले इसका नाम थे खाली सागर। सागर में कपिल मुनि जो साधु अयोध्या का जी मुनि कपिल मुनि, श्रेष्ठ कपिल मुनि जी आके यहाँ तपस्या में बैठा है जी। देने के बाद उसी का टाइम थे यहाँ जो साली गंगा सागर। गंगा सागर में एक सागर राजा असम की जगह करके घोड़ा छोड़ा था। पूरा स्वर्गधाम घूम के यहाँ पहुँच जाएगा तो जगत समाप्त हो जाता है। होने के बाद क्या करना पड़ा? स्वर्गधाम मांगने पड़े तो दे देना पड़ता है। इसी बात सोच लिया कान नारद, ये बात सोचकर इंद्रदेव को बता दिया। इंद्रदेव उनका दूत बात सोचकर दूत पठा के घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि पीछे बांध के रखा। अभी जो सागर राजा 60,000 लड़का पूरा स्वर्गधाम घूमता हूँ, किधर नहीं मिला। आके बोला था चलो मैं देखता हूँ पातालपुरी में। आके देखा ना, कपिल मुनि पीछे घोड़ा बांध के रखा है। जो सागर राजा 60,000 लड़का ऐसे बोला था, मुनि जी को गाली देता है, जो आप चोर है, आप भंडो है, हमारा घोड़ा चोरी करके रखा है, आप यहाँ से चले जाओ, फिर नए आप लोग का प्रॉब्लम होगा जी। ऐसे कहने के बाद उन्होंने सुनते नहीं, फिर भी डिस्टर्ब किया। उसी टाइम में कपिल मुनि उनको सांप दे दिया। देने के बाद उनको सांप से 60,000 लड़का को भस्मभूत हो गया। उनको मोक्ष मिलने के लिए कौन करेगा? जो सागर राजा का वंशधर अंशुमान के पुत्र दिलीप का पुत्र में भागीरथ कठोर तपस्या में बैठ के विष्णु के शरण किया। विष्णु से बात लेकर नारायण से हाथ से शंख लेकर शंकर ध्वनि करके इधर स्वर्गधाम से गंगा माँ को लेकर आया। जो का गंगा माँ उतराना है स्वर्गधाम से पातालपुरी में, उस टाइम में बोला था जो हम जो पातालपुरी में प्रवेश करेंगे हमारा बेग कौन धारण करेगी जी। उसी टाइम में बोला था जो तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु से उनके बात सोचकर बोला था कि तुम भोला शंकर के पास जाओ। भोला शंकर के पास भगीरथ आए हैं। आके भगीरथ बोला था जो बाबा भोला शंकर हमारा वंश उद्धार करने के लिए जी, अभी तो गंगा माँ को इधर लेकर नहीं पड़ेगा जी, लेकिन गंगा जी बोला था जो हमारा बेग कौन धारण करेगा। भोला शंकर वो बात सोचकर बोला था जो हम बेग धारण करेंगे, तुम आप जाके गंगा माँ को बुलाइए। गंगा जी को बुलाने के बाद गंगा जी उनको व्यंगो किया था जो हमारा बेग धारण करेगा भोला शंकर जी। ऐसे कहने के बाद फिर भगीरथ भोला शंकर के पास आए हैं। आके बुलाने के बाद शंकर जी बोला था ठीक है उनको बुलाओ, हम उनका बेग धारण करेंगे। जिस टाइम में गंगा जी व्यंगो करके पीतालपुरी में प्रवेश करने के टाइम में उनके जटा में पूरा गंगा जी को घुसा लिया। देने के बाद फिर भी बोला था गंगा जी जो भगीरथ हमको बचाई।
देने के बाद गंगा जी धीरे धीरे पातालपुरी में प्रवेश कर दिए। देने के बाद उसी जो सागर राजा जो 60,000 लड़का थे वहाँ भगीरथ शंकरधनी करके गंगा को लेके आए हैं। लेने के बाद उसी टाइम में जो अंधारी हो गया संदा मुनि जी उनके आश्रम की संदा देता है, शंकरधनी करता है। गंगा जी शंकरधनी को खूब मीठा लगता है। अच्छा। आके बुला रहा है जी। जो भगीरथ तो अभी क्लांत हो गया, अभी संदा हो गया, उन्हें नींद आ गया। शंखमणि आश्रम की आरती होता है, उसी टाइम में गंगा जी वहाँ तक चला गया। देने के बाद पानी हो गया। बोला था तुम्हारा एतो बड़ो स्पर्धा है, तुम पानी कर दिया, तुमको हम एक आचमन में कर लेता हूँ। करने के बाद उनको आचमन कर लिया, पूरा पी लिया संदामणि जी। देने के बाद उन्होंने भगीरथ को जब चेतन हुआ, बोले गंगा जी को दिखाई नहीं, गया संदामणि के आश्रम के पास जाके बुला रहा है, बाबा जी हम तो गलती हो गया मेरा, आप तो गंगा जी को हमको दे दीजिए, हमारा वंश उद्धार करने के लेने जाए पड़ेगा। बोला था देखो हम तो मुख दे बांधेगा अशिष्ट हो जाएगा, तार से मिलेगा तो अभी अपवित्र हो जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करना उनके जानू काट के गंगा को निकाल दिया। अच्छा। देने के बाद शंकरधनी करके जो 60,000 लड़का भस्य वहाँ जहाँ पड़ा रहा है वहाँ शंकरधनी करके लेके ने बाद में शंकर ये पानी परसों होकर 60,000 लड़का को जीवन दान मिला है। ये गंगा सागर की हिस्ट्री है। आदमी लोग ऐसी चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु महर्षि ने क्या किया, उसको स्वर्गवास कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महर्षि ने उसको स्वर्गवास कर दिया। स्वर्गवास इसीलिए यहाँ यात्री लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। आने के बाद यहाँ पूजा पाठ पिंडदान शादी सब यही होते हैं। आपका नाम क्या है पंडित जी? कुमार पंडा। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, जय जय गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती, तुझी से हम सब जीवन पाए, तुझी से पाए मुक्ति। तेरी शरण मिले तो मैया जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जा। गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी जानी जैसी धारा नीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख तू है,
अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली। खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली। फसलें तेरा रागला पे झूमे बहती बाली। तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। तेरे दान की दौलत ऊंचे खलियानों में ढलती। खुशियों के मेले हैं लगते मेहनत डाली फलती। तेरे दान की दौलत ऊंचे खलिहानों में ढलती। खुशियों के मेले लगते मेहनत की डाली फलती। लहक लहक कर धूम मचाते तेरी गोद के जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गूंज रही तेरे पे तट पर, गूंज रही है तेरे तट पर नव जीवन की सरगम। गूंज रही है तेरे तट पर नव जीवन की सरगम। तू नदियों का संगम करती हम खेतों का संगम। तू नदियों का संगम करती हम खेतों का संगम। यही वो संगम है जो दिल का दिल से मेल कराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझ में जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा